नमस्ते मित्रों, मैं शैलेंद्र सिंह ग्राम पंचायत राजा रामपुर मेई से ग्राम सेवक बनने का एक उत्साहित उम्मीदवार। मित्रों, पिछले 2-1 दिनों से एक झूठ वायरल हो रहा है। झूठ ये है कि जब जो वर्तमान अभी प्रधान हैं, इनके ऊपर जब हमने कार्रवाई करवाई थी तो इनको सरकार ने चोर घोषित करके और इनके जो अधिकार थे वो सीज कर दिए थे। वहाँ पर एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी के मेंबर थे रामनिवास पाल, श्रीमान रामनिवास पाल सम्मानीय व्यक्ति हैं, और मनीष साक्य और ज्योति। तो इन लोगों के देख रेख में कुछ मनरेगा का काम हुआ था। 2 जगह मनरेगा पड़ा हुआ था। मेरे पास आज कुछ कागज़ हैं, जिनमें एक जगह थी ओम प्रकाश के बाग से संतोष दीक्षित के खेत तक, और एक था सतीश चंद्र के खेत से अनिल के खेत तक मिट्टी कार्य। अब इनका जो है सतीश के खेत से अनिल के खेत तक जो मिट्टी कार्य हुआ था, उसका एस्टीमेट बना हुआ था 32,000 रुपये का। 32,000 रुपये से काम हुआ पूरा। हमने उनका डिमांड लगवाया। डिमांड लग करके 16 लोगों के पैसे निकले, 1,092 रुपये प्रति खाते में। 6 दिन के पैसे निकले। तो वो जो 6 दिन के 16 लोगों के पैसे निकल गए थे, सिर्फ वही पैसे निकले जो भी कमेटी के देख रेख में कार्य हुआ था मनरेगा का, सिर्फ और सिर्फ वही पैसे निकले। झूठ ये फैलाया जा रहा है कि रामू ने अपने कुछ खास लोगों के मनरेगा कार्ड्स पर सारा पैसा निकाल लिया है, अब मजदूरों का पैसा रहा नहीं है जो उनको दिया जाए। जबकि सच ये है कि ये जो मैंने पहला काम कराया था ओम प्रकाश के बाग से संतोष दीक्षित के खेत तक, इसका जो एस्टीमेट था वो 1.5 लाख रुपए का बना हुआ था। 1.5 लाख के एस्टीमेट से अभी तक एक भी पैसा नहीं निकाला गया है। जैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। काम हो चुका है। काम हो चुका है। काम होने के बाद जैसे काम ये ख़त्म हुआ, उसके बाद ही जो समिति के जो अधिकार थे वो ख़त्म कर दिए गए, और जो वर्तमान प्रधान हैं, जो कि पहले भूतपूर्व हो चुके थे, उनको फिर से वर्तमान कर दिया गया। जैसे भी किया गया, उस विषय पर दोबारा कभी बात करेंगे, थोड़ा बड़ा विषय है। तो जब ये वर्तमान प्रधान, भूतपूर्व प्रधान फिर से वर्तमान प्रधान हो गए, तब इन्होंने किया ये जो 1.5 लाख एस्टीमेट है और जो 32,000 से रुपया बचा हुआ है, जिन मजदूरों ने कार्य किया है उनको इनका पैसा इनको देना चाहिए था, परंतु इन लोगों ने उन मजदूरों को पैसा इसलिए नहीं दिया कि आपने रामू के कहने पर काम क्यों किया। अब भैया, काम रामू का तो था नहीं, मनरेगा का कार्य है। मजदूरों को काम देने के लिए, उनको रोजी रोटी देने के लिए हमने काम शुरू करवाया था। अगर काम कुछ गलत हुआ हो तो आप लोग उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि कुछ गलत है नहीं। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं जनता में कि वो पैसा जो रहा नहीं है, वो हम आपको कहाँ से पैसा दे दें, पैसा पूरा निकाल लिया गया है रामू के द्वारा। तो आप लोगों को आज इसलिए पूरी सच्चाई में बता रहा हूँ कि जो पैसा है, जो भी हमने कार्य करवाया नरेगा का, 1.5 लाख रुपए, 1 चक्रोड़ का जस का तस, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, नहीं निकाला गया है। 32,000 रुपये में से 16 कार्ड्स पर पैसा निकला हुआ है, 1,092 रुपये प्रति कार्ड्स। उसके अलावा कोई पैसा नहीं निकला है। अगर ये लोग चाहें, जो वर्तमान प्रधान है, अगर ये लोग चाहें तो पूरा का पूरा पैसा मजदूर को दे सकते हैं। अच्छा, मजदूर की गलती क्या है? आप काम करा रहे हैं, आपके पास जा रहा है। जब आप नहीं थे, आपकी जगह पर जो भी लोग थे उन्होंने काम कराया तो उनके पास गया। मजदूर की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपकी कोई भी दुश्मनी हमसे है तो हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी से आप किसी मजदूर से पैसा नहीं ले सकते ना, आप उसको परेशान नहीं कर सकते हैं। यदि आप उसको परेशान करते हैं तो ये आपके महान चरित्र की एक तस्वीर उभर के ऊपर आ रही है कि आपका चरित्र इतना साफ है कि आप व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए
एक समूह को, एक जो मजदूर वर्ग है जो हर रोज़ कमाता खाता है, आप उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। आप ये जो झूठ फैला रहे हैं ना कि पैसा उन्होंने निकाल लिया है, पैसा उन्होंने निकाल लिया है, ये चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है? प्रधान जी, आपने गलती करी है। आपने जिन लोगों को पाल रखा है, जिन टट्टुओं को आपने पाला है काम के लिए, वो अनपढ़ है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर जीरो है। उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो अपना झूठ साबित कर सकें। जो झूठ बोल रहे हैं उनको सच साबित करने के उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि उस समिति ने कुछ कार्य गलत किया है तो आप तो वर्तमान में प्रधान हैं, आपके पास पावर है, सत्ता है आपके पास, आप उनके ऊपर केस कीजिए। नहीं करेंगे साहब। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है। महोदय, ये जनता सब जानती है, पढ़ी लिखी है, आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है। और ये जनता ये भी जानती है कि आप इसके साथ अभी तक आपने 10 साल क्या किया और अभी आप क्या कर रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, ये डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स नरेगा के हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घोटाले के हैं। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये हैं आपके पास। आपके पास क्या कोई ऐसा कोई कागज़ है जो आप इस कागज़ से ये साबित कर सकें कि पैसा रामू ने निकाल लिया है या रामू ने किसी अपने खास व्यक्ति के कार्ड में डलवा दिया है? नहीं है। अरे शर्म करो यार, आपने तो अपने कार्यकाल में उन लोगों का ही पैसा निकाला जो तथाकथित लंबतदार थे, हैं? ध्यान होगा ना आपको। गलती है कि आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आपकी जो इंसल्ट हुई, आपकी जो बेइज्जती हुई थी, आप उसको भूल गए। स्कूल में जब जांच चल रही थी तब जैसे नहीं कोर्ट में मुजरिम बोलता है जी सर हाजिर हूँ मैं, तो बड़े बड़े लोग अपने हलफनामे लेकर के ऐसे 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 कागजों पर अपने हलफनामे लेकर के जब वो बोल रहे थे अधिकारी साहब कि आपने मनरेगा का काम किया है, तब कहे हाँ साहब हम तो बहुत गरीब हैं, हमने साहब काम किया है। आज वो लोग आपके मनरेगा में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाई वो तो मजदूर है, रजिस्टर्ड मजदूर है, हलफनामे वाले हैं, उनको भी आना चाहिए था ना। नहीं। क्यों? क्योंकि अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक रामू रूपी सर्विलांस है ना, वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच पर भी उस रामू रूपी सर्विलांस का भय है। और ये डर जरूरी है, होना चाहिए डर, जनता का डर है। और आप जनता को झूठ बोल के, ये बोल के कि भैया रामू ने पैसा निकाल लिया है, कुछ नहीं कर सकते। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आपने 10 साल प्रधानी की और 10 साल के बाद आप अगले चुनाव के लिए जनता को झूठ बोल के घुमाना चाहते हैं। भैया अगले चुनाव में हम जीत जाएं इसलिए हम झूठ बोलेंगे। यार आप अपने 10 साल के काम गिनाओ ना, है आपके पास कुछ भी? बताओ जनता को हमने इतने बीघा खेत खरीद लिया है, बताओ कि हमने इतना सोना बना लिया है आपके पैसे से। नहीं बता सकते ना, लेकिन फिर भी लोग जानते हैं। हम बताएंगे, वो हमारा काम है और हमने अभी तक बताया और अभी तक हम आगे भी बताते रहेंगे। आपकी चोरी के इतने सबूत हमारे पास रखे हैं जो समय समय पर हम निकालते रहेंगे। और यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। आपके कुत्तों की तरह झूठ नहीं बोलता, तैयारी करके आता हूँ। और अपने टट्टुओं को बता दीजिए कि जब भी कुछ भी बोलना हो तो पहले उसकी तैयारी कर लिया करें, क्योंकि जब जनता नंगा करती है ना, बहुत बेइज्जती होती है यार, बहुत ज़्यादा। खैर, आप लोग तो, एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि चिकने भट्टे के ऊपर पानी डालो बैगन के ऊपर, वो साला जिसका तसी रहता है, डाला नीचे खिसक गया, उसके ऊपर रुकता नहीं। ये जनता की बेइज्जती जो है ना, आपके टट्टुओं को इतनी जल्दी हजम हो जाती है, जैसे कि कहते हैं ना कि आपने कुछ भी खाया और तुरंत निकाल दिया, हजम। लेकिन सच्चाई आपको हजम नहीं होती है, ये समस्या है। और ये समस्या से जब तक आप ग्रसित रहेंगे तब तक आप जनता के बीच अपना चेहरा लेके नहीं आ सकते। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी सारे सबूत हैं, यदि मैं झूठा हूँ, यदि वो सबूत झूठे हैं, तो एक ग्राम पंचायत की पंचायत इकट्ठी कर लो, बैठ जाओ, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो। महाशय, आपने जो 10 साल किया है उसी से संबंधित सारे प्रश्न हैं मेरे पास। यदि आपको
अपनी, यदि आप चोर नहीं है तो आपको अपनी इमेज को साफ करने का सबसे अच्छा मौका दे रहा हूँ। जनता को इकट्ठा करो, पंचायत बुलाओ, उस पंचायत में आप जो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी इस तरीके के प्रूफ के साथ सवाल पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं हवा हवाई से कुछ भी फेंक दिया, उनका जवाब दे दो आप। खैर, आपको तो पता नहीं है और ना ही आप उनके जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आप चोर जो ठहरे, और इस चोरी के सहारे बहुत ज़्यादा दिन इस जनता के बीच रहना नामुमकिन है, आप नहीं रह पाएंगे। और मित्रों, आपसे मैं फिर से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि इन जैसे झूठे और मक्कार लोगों से जब आपसे ये कहते हैं कि नहीं ऐसा हुआ, तो इनसे कहो कि मुझे प्रूफ दो, कागज़ दो, तब ये लोग चुप हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास मुंह बजाने के अलावा कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है मित्रों, जो भी काम मैंने कराया है मनरेगा का, उसका सारा पैसा पड़ा हुआ है। मजदूरी का पैसा ये लोग रोके हुए हैं। ये लोग उन मजदूरों को केवल ये सज़ा दे रहे हैं कि आपने रामू के कहने पर काम क्यों किया, बाकी कुछ नहीं है। और जो लोग भी ये सज़ा दे रहे हैं, मेरी उनसे ये प्रार्थना है कि भैया हमसे अगर दुश्मनी तो हमसे दुश्मनी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन मजदूरों का पैसा मत रोको, बद्दुआ लगती है। हाय हाय बुरी गरीब की सार भस्म हो जाए। अरे तुम तो इंसान हो, गरीब की जब हाय लगती है ना तो लोहा तक भस्म हो जाता है। तो इस हाय को मत लो। इस जो पैसे से आपने पूरा साम्राज्य बना के इकट्ठा किया है, ये साम्राज्य अगर हाय लगी तो कितनी बिल्कुल चलेगा नहीं, भस्म हो जाएगा। आप रेशम के वो कीड़े हैं जो पूरी जिंदगी रेशम को इकट्ठा करता है, अपने आसपास रेशम को बुनता है, फिर एक दिन एक कोई व्यक्ति आता है, उस कीड़े को उठा करके उबलते हुए पानी में डाल देता है और उसकी रेशम लेके चला जाता है, कीड़ा मर जाता है। आप लोग वही हैं। आप जो अपने आसपास ये बेईमानी का धन इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये काल रूपी एक व्यक्ति आएगा, आपको उठा के फेंक देगा और आप मर जाओगे और पूरा धन यहाँ के जस का तस पड़ा रह जाएगा। इसलिए झूठ मत बोलो। आपको जो भी कहना है विद प्रूफ कहिए। आरोप लगाते हो तो साबित करने की हिम्मत भी रखो। आप तो गजटेड चोर हैं भाई, प्रमाणित चोर हैं आप, ऐसे तो चोर है नहीं। बाकी जब कोई आगे आप कुछ बोलेंगे तो मेरे पास आपकी एक हाई कोर्ट की बहुत मोटी फाइल रखी है, जो भी आपने हाई कोर्ट में लिख के दिया था, वो समय आने पर हम लोगों को वो भी बताएंगे। और आपके पास अब खैर कोई ज़्यादा काम है नहीं, आप केवल जलते रहिए हमसे, लोगों को झूठ फैलाते रहिए और ये सब काम करते रहिए। इसी सब काम के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पास हैं। नमस्ते मित्रों।